कई कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिससे भी मिलो कहेगा मेरा योग नहीं लगता, योग की कोई अच्छी विधि बताओ, कैसे योग करें। परमात्मा ने इतनी सारी विधियां हम सबको समय पर सुनाई हैं जी। हम उनको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। जैसे बहुत सहज विधि परमात्मा कहते हैं, बच्चे सारी दिनचर्या के अंदर कुछ सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट बीच बीच में संकल्प को ब्रेक लगाओ जी। स्टॉप करो, शुद्ध संकल्पों में रहने की आदत डालो। अगर शुद्ध संकल्पों में हम रमण करते हैं तो शुद्ध संकल्प क्वालिटी के होंगे, शुद्ध संकल्पों का विस्तार नहीं होता। तो जितना हम अच्छा चिंतन करते हैं, संकल्पों को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छे विचार देते हैं, और जो बातें हमारे विचारों को अशुद्ध बनाने वाली हैं, वो अश्लीलता जो है उससे हम अपने आप को किनारा करते हैं। तो जो परहेज रखते हैं और परमात्मा की बताई हुई युक्तियों पर अटेंशन देते हैं, बीच बीच में मुझे संकल्पों को स्टॉप करना है, जितना हो सके अंतर्मुखी होकर के अंदर को अपने आप को देखना है। तो ये जो विधियां दिनचर्या के लिए सवेरे से रात तक बताई गई हैं, अगर इनको कोई विधि पूर्वक कर रहा है, उस पर अटेंशन रखता है, तो उसको योग लगाने में मेहनत नहीं लगती। ये कंप्लेन सदा के लिए उसकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो योग को भी यथार्थ नहीं समझ पा रहा है। कहता है ज्ञानी बनो, योगी बनो, संदेश तो सबको दे रहा है, लेकिन वास्तव में योग क्या है उसकी यथार्थ समझ नहीं है। एक बार बाबा के सामने एक माता जी आई जी। और माता जी बाबा को कह रही हैं, सामने बैठी हैं, बाबा मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा बहुत मुस्कुराया, बहुत प्यार से देखा, उसको दृष्टि दी। वो दृश्य मुझे याद आता है। बाबा ने कहा, बच्ची क्या कहा, योग नहीं लगता है? योग क्या है? तुम सामने बैठी हो, बात कर रही हो, दृष्टि ले रही हो, शक्ति ले रही हो, बातें होते हुए भी कहती योग नहीं लगता। योग क्या है? योग समझते हैं कि योग माना कोई दृश्य हम देखें, हम इस दुनिया से कहीं परे चले जाएं, या हमारे संकल्प बिल्कुल शून्य हो जाएं, इसको योग समझ रहे हैं जी। वास्तव में वो योग नहीं है। योग का अर्थ ही है परमात्मा की याद, उनके प्यार में समा जाना, उनसे जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति में रह करके उस नशे और खुशी में रहना जी। इस संसार की बातों से हल्के हो जाना, लाइट हो जाना। तो वो तो हम चलते फिरते अभ्यास करते करते वैरायटी तरह से योग करें। केवल एक बिंदु रूप बन करके योग सदा नहीं हो सकता, जिसकी हम आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, और इसीलिए कंप्लेन है कि मेरा योग नहीं लगता। वो समझते हैं बिंदु बन जाए और बिंदु में समा जाए। लेकिन योग की कई प्रकार की विधियां हैं। रूह ध्यान करो, अपने भाग्य का चिंतन करो, ऊंचा नशा लो, स्वमान में स्थित हो जाओ, ज्ञान का चिंतन करो, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो, वैरायटी करो। तो वैरायटी करेंगे तो योग सहज हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सोचते हो वही स्टेज हमारी सदा रहे, तो परमात्मा कहता है आप कर्म योगी हो, कर्म में योग करना है, तो कर्म में बातें की जाती हैं, रूह ध्यान की जाती है, नशे में रहो, स्वमान में रहो, सहज योग हो जाएगा। बिल्कुल। कई बार कोई छोटी मोटी बातें आती हैं, हर एक प्रवृत्ति के अंदर, गृहस्थ व्यवहार में परिस्थितियां आती हैं, तो उसका मुझे सामना करना है, उसमें सहन करना है, शक्तियों को यूज करना है। उसकी बजाय हम समझते हैं बाबा आप मदद कर दो, आप आशीर्वाद कर दो, आप कृपा कर दो। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे संस्कार जो है भक्ति के हैं, बच्चों के संस्कार नहीं हैं। बच्चे कभी परमात्मा से, पिता से डिमांड नहीं करते, मांगते नहीं, आप तो अधिकारी हो। तो परमात्मा को भी देख करके बड़ा रहम आता है कि मेरे बच्चे हो करके मेरे से मांगते हैं। विधि बता रहा हूँ, हिम्मत रखो, कोई भी कार्य है, कोई भी बात आती है, आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ। बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन आप उसे डिमांड ही करते रहो और खुद हिम्मतहीन हो करके बैठ जाओ, तो बाबा कहता है मैं कैसे मदद करूं, मेरे तो सब बच्चे हैं दुनिया के जी। मैं मदद उन बच्चों को करता हूं जो पहला कदम हिम्मत का आगे उठाते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बातें आए, तो बाबा पर नहीं डालो, खुद बाबा ने जो युक्तियां बताई हैं, विधि बताई है, योग के प्रयोग सिखाए हैं, वो योग के प्रयोग करके अपना हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, बाबा मदद कर देगा, पार हो जाएंगे।